नमस्कार। अच्छा, ये जो कहावत है ना, जीवन की डोर, कभी सोचा है इसका असल मतलब क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक राज छिपा है। ये हमारे रिश्तों को, हमारी किस्मत को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने का एक मौका देता है। ये लाइन तो हम में से कई लोगों ने सुनी ही होगी, है ना? जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। अक्सर इसे प्यार और समर्पण से जोड़कर देखा जाता है। एक वादा कि भाई पूरी जिंदगी किसी एक के साथ जुड़कर बितानी है। पर क्या क्या इसका मतलब बस इतना ही है, या इससे भी कुछ ज्यादा गहरा है? चलिए आज इसी गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पारंपरिक तौर पर तो यही होता है। जब एक दुल्हन अपनी जीवन की डोर अपने साथी से बांधती है तो ये एक वचन होता है, जिंदगी भर साथ निभाने का। ये एक दुनियावी, एक सामाजिक बंधन है जिसे हम सब जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इसी डोर का एक कहीं ज्यादा गहरा मतलब हो तो? और बस यहीं से ये पूरा विचार और भी गहरा हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए कि जीवन की ये डोर एक नहीं बल्कि दो हैं। एक डोर वो है जो हमें इस दुनिया से बांधती है, और दूसरी दूसरी वो जो हमें इस दुनिया से परे सीधा परमात्मा से जोड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो फिर आध्यात्मिक नजरिए से जीवन डोर का मतलब क्या हुआ? असल में ये एक बहुत गहरा कनेक्शन है। एक ऐसा बंधन जो आत्मा के सफर और उसकी मंजिल दोनों को तय करता है। मतलब ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये तो वो धागा है जो हमारी किस्मत की दिशा तय करता है। अब यहां इन दोनों डोरियों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है संसारिक डोर, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ती है। ये एक तरह का शारीरिक बंधन है जो बस इसी एक जन्म तक सीमित है और ज्यादातर हमें सुख दुख के चक्कर में ही फंसाए रखता है। और दूसरी तरफ है रूहानी डोर, जो हमें सीधा परमपिता से जोड़ती है। ये कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं, बल्कि एक बहुत ही सूक्ष्म, एक बौद्धिक कनेक्शन है। और ये वादा करता है पूरे 21 जन्मों की विरासत का, सच्ची मुक्ति का। तो ठीक है, अब अपना पूरा ध्यान इसी रूहानी डोर पर लगाते हैं। आखिर परमात्मा के साथ ये कनेक्शन है क्या, और इसे निभाया कैसे जाता है? देखिए, ये कनेक्शन आत्मा का परमात्मा के साथ एक सीधा जुड़ाव है, एक वादा कि रिश्ता सिर्फ एक से ही निभाना है। और इसके लिए श्रीमत पर चलना बहुत जरूरी है। श्रीमत यानी परमात्मा के दिए हुए दिव्य निर्देश। जैसा कि पहले भी बात हुई, ये कोई देहा का बंधन नहीं है, बल्कि ये तो याद का एक बहुत ही महीन, एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन है। अच्छा, तो इस आध्यात्मिक रिश्ते को बनाने का फल क्या मिलता है? इसका इनाम क्या है? कहा जाता है कि ये एक ऐसा वर्षा है, एक ऐसी विरासत है जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। तो सवाल वही है, इस रूहानी डोर को थामने का फल क्या क्या मिलता है इनाम में? जवाब है 21। जी हाँ, पूरे 21 जन्मों का वर्षा। मतलब लगातार सुख और शांति की एक ऐसी विरासत जो सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, बल्कि कई कई जन्मों तक चलने वाली खुशहाली और पवित्रता की गारंटी है। और ये वर्षा किसी और से नहीं, सीधा परमपिता से मिलता है, जो साधारण इंसानों को लक्ष्मी और नारायण जैसे देवी देवताओं के पद पर ले जाते हैं। ये सबसे ऊंची प्राप्ति है, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव होता कैसे है? ये बदलाव होता है याद की यात्रा के जरिए। और ये एक बहुत ही खास समय और एक खास प्रक्रिया है जिसे समझना बेहद जरूरी है। ये यात्रा होती है संगम युग में। संगम युग यानी वो खास और बहुत ही शुभ समय जब परमपिता खुद इस पतित दुनिया को पावन बनाने और एक नई पवित्र दुनिया की स्थापना करने के लिए आते हैं। असल में यही वो पल है जब इतना बड़ा बदलाव मुमकिन हो पाता है। और ये जो महान परिवर्तन है ना, ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ज्ञान यज्ञ रचा जाता है, यानी परमात्मा के ज्ञान की पवित्र अग्नि। फिर इसी आग में इस पुरानी अपवित्र दुनिया की आहुति दी जाती है। और आखिर में एक नई, बिल्कुल शुद्ध दुनिया, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, उसकी स्थापना होती है। लेकिन हाँ, ये यात्रा इतनी सीधी और आसान भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती आती है माया की। माया एक ऐसी ताकत है जो आत्मा को परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन भुला देती है, और एक लगातार आध्यात्मिक खींचतान चलती रहती है। ये एक जंग है, याद और भूल के बीच की। अब इस चुनौती से पार पाने का रास्ता भी एक सीधे से निर्देश में छिपा है। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। मतलब परमात्मा को याद करने से ही सारे पाप कर्म या बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। तो शुद्ध होने का असली तरीका है याद। याद की यही यात्रा
असल में भारत का वो प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध योग है। ये वो आग है जो आत्मा को पवित्र करती है, उसे उसके पापों से आज़ाद करती है और उसे उसके असली दिव्य स्वरूप में वापस लौटाती है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही मजबूत सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अपनी जीवन की डोर किसके साथ बंधी हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा, क्योंकि यही जवाब आगे की यात्रा की दिशा तय करेगा।